बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहली ख़बर सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी, मैरिज और डेथ ग्रांट में बड़ा इजाफ़ा। अब ये कौन से मुलाजमीन के लिए जी? ये नोटिफिकेशन आया है 20 नवंबर 2025 को। मैरिज ग्रांट जो कि पहले 4 लाख थी, उसको बढ़ा के 6 लाख कर दिया गया है, और डेथ ग्रांट जो कि पहले 8 लाख थी, अब इसको बढ़ा के 10 लाख कर दिया गया है। अब ये तमाम मुलाजमीन के लिए नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब का नोटिफिकेशन है। ऐसा ही सिमिलर नोटिफिकेशन वफाक के लिए भी आया था, और उनकी ग्रांट्स में भी सेम इसी तरह का रिवीजन देखने को हमें मिला था। तो ये वो उन मुलाजमीन के लिए जो कि ईओबीआई के थ्रू रजिस्टर्ड हैं और माइनिंग के रिलेटेड या कान-कुनी वाला काम, इस तरह के जो रिलेटेड काम्स करते हैं, तो उनके उन मुलाजमीन की जो मैरिज ग्रांट है और डेथ ग्रांट है, उसके अंदर जो है वो ये इजाफ़ा देखने को मिला है। अगली जी एक और बड़ी खुशखबरी आई है जी मुलाजमीन के लिए। जी मुलाजमीन के बच्चों के लिए जो स्कॉलरशिप है उसका ऐलान किया गया है, और उसकी डेट को अब बढ़ा दिया गया है, 30/11/2025 कर दिया गया है। अब इसके अंदर जो आपको ग्रांट मिल रही है वो स्केल 1 से 4 तक 5वीं क्लास से ऑनवर्ड स्टार्ट होती है, 5,000 मिलती है। और अगर आप 5वें स्केल से 16वें स्केल में आते हैं और आपको 6 क्लास से ऊपर अगर आपका बच्चा है, तो आपको 10,000 की ग्रांट मिलेगी। इसी तरह स्केल 17 से 22 में अगर आपका है और आपका बच्चा 11 क्लास से ऑनवर्ड है, तो देन आपको 10,000। अगर आपका बच्चा हाफिज़ है, तो फिर आपको 1 से 22 के दरमियान सभी को 10,000 रुपये की ग्रांट मिलेगी। और इसके अंदर क्या है कि जी अगर आपने फ़ार्म हासिल करना है, तो इसके लिए आपको ये जो एड्रेसेस दिए गए हैं तमाम कराची, इस्लामाबाद, क्वेटा, पेशावर और लाहौर के, तो इनके नंबर्स भी मौजूद हैं। आप इनसे फ़ार्म हासिल करके दी गई तारीख से पहले पहले अप्लाई कर सकते हैं। अब ये कौन-कौन से जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको मिलेगा, तो तकरीबन ये एक लंबी लिस्ट है, तकरीबन 27 से 28 महकमे आ जाते हैं। जिस तरह मीडिया पर्सनल, तो ये काफ़ी सारे जो हैं वो जिनको ये दिया जा रहा है, और बहुत सारे ऐसे भी महकमे हैं जिनको नहीं दिया जा रहा है, जिनको लोग मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं कि जी इनको भी मिलेगा। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि द चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऑफ पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस, पाकिस्तान टेलीकॉम यानी पीटीसीएल, उसके बाद पाकिस्तान रेलवे, नादरा, एमईएस, और उसके बाद सेमी ऑटोनोमस बॉडीज, बैंक्स एंड कॉरपोरेशन एंड दोज पेड आउट ऑफ डिफेंस एस्टिमेट, यानी कि डिफेंस का सिविलियन स्टाफ आर नॉट एलिजिबल। तो ये एलिजिबल नहीं है, ये जो सारे इदारे मेंशन हैं। बाकी ये जितनों को भी यहाँ पे कापीज़ फॉरवर्ड की गई हैं, इन तमाम इदारों के बच्चों को जो है वो स्कॉलरशिप मिलेगा। दी गई डेट से पहले पहले आप लोगों ने अप्लाई लाजमी करना है। पहले डेट थी 10 की, लेकिन अब इसको बढ़ा के 11/31/2025 से वो कर दिया गया है। अगली खबर है जी प्राइमरी उस्ताजा ग्रेड 12 से 14 तक अपग्रेडेशन दिसंबर तक मुकम्मल करने का हुक्म। सेक्रेटरी तालीम खालिद खान की प्राइमरी उस्तादा की अपग्रेडेशन 12 से 14, 15 और पीएसटी से सीसी प्रमोशंस की हदायत। तो ये पेशावर की रिपोर्ट है, और इन तमाम उस्तादा के हवाले से मैं पहले भी रिपोर्ट कर चुका हूँ कि बहुत जल्द जब अपग्रेडेशन जो है वो टीचर्स यूनियन को मिलने वाली हैं। इसके बाद जी सिंध से ख़बर है जी। सिंध की आज जो होने वाली मीटिंग है, उसके अंदर जो है वो एक एजेंडा शामिल है, ब्रीफ ऑन प्रोग्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ दी कैबिनेट रिगार्डिंग इशू ऑफ एम्प्लॉयज़ सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस। तो सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस के ऑलरेडी 3 मुतालबात मंजूर हो चुके हैं। कुछ 2 मुतालबात हैं, जैसे कि डीआरए का तयन करना है कि कब से मिलना चाहिए और किस तरह पे मिलना चाहिए, प्लस जो है वो ग्रुप इंश्योरेंस है, उस हवाले से कुछ डेडलॉक्स हैं तो जिनको तोड़ना बाकी है, लेकिन बहुत जल्द इनको जब खुशखबरी मिलेगी, तो इस हवाले से फ़र्दर जो भी अपडेट आएगी वो आपको लाज़मी इस चैनल के ऊपर मिलेगी। इसके अलावा जी खबर है जी मीटिंग ऑफ डिपार्टमेंट प्रमोशनल कमेटी टू कंसिडर द प्रमोशन केसेस ऑफ एचएसटी और एसएलटीज BS7 से BS16 से BS7 की जो वन टाइम प्रमोशन है, वो उनको मिलने वाली है जी।
और ये कराची की रिपोर्ट है। और यहाँ पे इसके अलावा हमारे पास एक और नोटिफिकेशन है जो कि क्वेटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानब से है, जिसके अंदर जो है वो ग्रेड 16 से ग्रेड 17 की जो वन टाइम प्रमोशन है वो दी जा रही है। और इसके अंदर वो सारे जो लोग शामिल हैं, जिसके अंदर अकाउंट ऑफिसर है, ऑडिट ऑफिसर्स, उसके बाद सुप्रिटेंडेंट एपीएस, कंप्यूटर ऑपरेटर, सुपरवाइज़र, वर्कर्स। तो इनको BF16 टू बी ग्रांटेड वन टाइम डिस्पेंशन इनको दी जा रही है टू BPS 17 इन लाइन विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड प्रेजेंट already set by other discourse after complaining prescribed criteria। तो यहाँ पे कुछ एक मिसाइल भी हैं कि इनको 16 से 17 तो अपग्रेड किया जा रहा है, इनको डिस्पेंशन दी जा रही है, लेकिन प्लस इनको जो BS 17 वाले जो सहूलियात हैं क्या उनको मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे एक दफ़ा पहले भी वन टाइम डिस्पेंशन दी गई है मुलाजमीन को, लेकिन वहाँ पे जो उनको जो इख्तियारात या उनको जो सहूलियात मिल रही हैं वो सेम 16 स्केल की मिल रही हैं। जैसे कि जो हायरिंग है BS 16 के अंदर तकरीबन 50,000 की है और 17 के अंदर तकरीबन 66,000 है। तो यहाँ पे 16,000 का फ़र्क तो सिर्फ एक ही जगह पे, एक ही पॉइंट पे आ रहा है। तो अगर हम सारे जो यहाँ पे आपको फ़ायदे मिल रहे हैं अगर उनको कवर किया जाए तो बड़ा गैप आ जाता है। तो आया ये जो डिस्पेंशन दी जा रही है इसके साथ जो इनके मुराद दी जा रही हैं वो भी 17 स्केल वाली दी जाएंगी या फिर उनको वही 16 स्केल वाली दी जाएंगी, ये क्लैरिफिकेशन आना बाकी है। क्योंकि पहले ऐसे हो चुका है कि 16 से 17 की डिस्पेंशन दी गई है, लेकिन मुराद वही 16 ग्रेड वाली दी जा रही है। तो जैसे ही कोई फर्दर इस हवाले से क्लैरिफिकेशन अपडेट आएगी तो आपको लाजमी आगा किया जाएगा। और मज़ीद इसी तरह की ख़बरों के लिए आप हमारे चैनल्स के साथ जुड़े रहिए। बहुत शुक्रिया।